बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले बात होती है वेपर्स की। तुम्हें पता है वेपर्स क्या होते हैं कि जब कोई चीज़ भाप बन के ऊपर जाती है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, तो ये चीज़ भाप बन के, मान लो ये मेरे पास सॉल्वेंट है या सॉल्यूट के पार्टिकल साथ साथ ही हैं, तो उन्हें बोला जब ये भाप बन के ऊपर जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, तो ये वेपर्स जो हैं वो कितना प्रेशर, मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं इन चीज़ों पे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो क्या बन गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर जो हैं कितना प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उन्होंने बोला कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। सबसे पहले नेचर ऑफ द लिक्विड। बेटा देखो, लिक्विड वो होना चाहिए जिसके वेपर जल्दी बन जाएं। जितनी जल्दी वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा ना वेपर का। पर अगर वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो प्रेशर कहाँ से लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला नेचर ऑफ द लिक्विड वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द लिक्विड। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब होता है बेटा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने बोला अगर आपस में बहुत ढीले जुड़े हैं, लूजली जुड़े हैं, तो जल्दी वेपर्स बन जाएंगे। पर अगर आपस में टाइटली पैक्ड है तो इतने जल्दी वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला बेटा लिक्विड विद हाई वेपर प्रेशर पोसेसिस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो वेपर ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, इट मीन्स उनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी, तभी वो जल्दी टूट के वेपर्स बन रहे हैं। और उन्होंने बोला पोलर लिक्विड सच एज वाटर विच हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच पोसेसिस लो वेपर प्रेशर। उन्होंने बोला कि जो पानी, वो वाले लिक्विड्स, मतलब जैसे हम पानी की एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर की ले लेते हैं, तो वाटर में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने के साथ क्या होता है कि उनका लो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर का तुम लोगों को पता लग गया। जो प्रेशर वेपर्स लगाते हैं किसी भी लिक्विड पे, उनको वेपर प्रेशर बोला जाता है। और लिक्विड के ही वेपर जो है वो ऊपर बन के वही प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, फिर नेचर ऑफ द लिक्विड, वो वाले लिक्विड जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा जल्दी वेपर्स बना जाते हैं। और जिनकी वीक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, मान लो कि ए और ए बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, तो बेटा ये टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा ही नहीं तो बन के वेपर्स कैसे बनेंगे, है ना, तो इसके वेपर्स इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है वॉलेटाइल लिक्विड्स ऑफ हाई वेपर प्रेशर। वॉलेटाइल लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो हम एसीटोन की बात कर सकते हैं। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, जैसे नेल रिमूवर, डिओज जो हम लगाते हैं, ठीक है, डिओड्रेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिओज जो हम लगाते हैं, अगर हम अपने पाम पे रखेंगे, मतलब यहाँ पे रखा हमने ऊपर, तो जल्दी भाप बन जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि जितनी जल्दी वेपर्स बनेंगे, कोई चीज जितनी जल्दी ऊपर जा रही है उतना ही ज्यादा नीचे वाले पे प्रेशर लगाएगी। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। कोई चीज ठंडी है तो उसके वेपर लेट बन रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। कोई चीज जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हम हीट दे ही जा रहे हैं, तो उसके वेपर जल्दी बनेंगे। गरम जल्दी होगी चीज तो वेपर्स भी जल्दी बनेंगे और उतना ज्यादा ही उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, उन्होंने बोला इसका रीजन क्या है। मैंने इसका रीजन जो मैंने हिंदी में बोला, इसका रीजन मैंने इंग्लिश में भी साथ ही लिख रखा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो डिक्रीज करता है। ऑब्वियस है कि इवेपोरेशन मतलब वेपर्स बहुत जल्दी बन रहे हैं, और वेपर कंडेंसेशन है, वेपर पानी बन के जो वेपर्स है वो नीचे आ रहे हैं, वो रेट क्या है, कम है। तो यहाँ पे ना एक क्लॉजेस क्लैपेरन इक्वेशन है, कभी कभार मतलब आ भी जाती है, वैसे इतनी है नहीं है कि तुम्हें आए। मैंने बोला log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन में तुम लोगों को कराया था ना, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सेम है बेटा। 2.303 अपॉन R वो गैस कांस्टेंट होता है T1 माइनस T2, मतलब पहले क्या टेम्परेचर था और अब क्या टेम्परेचर है। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है क्वांटिटेटिवली बताएगा। क्वालिटेटिवली होता है कि सिर्फ बोल के बता देना, क्वांटिटेटिवली होता है कितना होगा वो बताना। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो वेपर प्रेशर होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के। मतलब लिक्विड ज्यादा, मतलब ये देखो लिक्विड एक कटोरी में पड़ा हुआ है या एक बहुत बड़े किसी यूटेंसिल में पड़ा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, बस किस पर डिपेंड करता है, कितना लिक्विड पड़ा है। ठीक है, कितना लिक्विड पड़ा है इस पे डिपेंड करता है किस में पड़ा है,
इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बेटा। एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और द लिक्विड मैटर, यहाँ तक क्लियर है। मतलब वेपर प्रेशर जो है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा लिक्विड लिया है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि क्या कितना लिया है और किस में लिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि तुम्हें आ जाए अगर उनकी फिजिक्स में कभी कभार आ जाती हैं। जैसे एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, वो वाले सब्सटेंसेस जो लूज कर जाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मान लो जैसे Na2SO4 है, ये लूज कर गया और Na2SO4 डॉट वाटर बन गया। नेक्स्ट है डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट वो वाले होते हैं जो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं मॉइस्चर, कहते हैं बड़ा डेलिक्यूसेंट है, मतलब पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है फ्रॉम द मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक होता है बेटा वो वाले सब्सटेंसेस जो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म, और हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसने ऑब्जॉर्व कर लिए, किसमें बन गया, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है बेटा।